जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, श्री रामचरितमानस रहस्य के पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मणों और संतों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। संत समाज की वंदना के पश्चात, संतों की वंदना के पश्चात आज के इस भाग में हम तुलसीदास जी ने जो असंतों की वंदना की है, दुष्टों की वंदना की है, उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, संतों की वंदना, साधु पुरुषों की वंदना आपने बहुतों के मुख से सुनी होगी, किंतु तुलसीदास जी एक ऐसे अनूठे कवि हैं जिन्होंने संतों के साथ साथ असंतों की भी वंदना की है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बंदी खल गन सति भाएं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि प्रणाम करने योग्य तो साधु होता है, दुष्ट नहीं। तो मन में शंका उठती है कि गोस्वामी जी ने दुष्टों को फिर क्यों प्रणाम किया। दूसरी बात यह कि चलो प्रणाम यदि कर भी लिया तो सच्चे भाव से प्रणाम करने का उनका क्या अभिप्राय है। प्यारे साथियों, यह बात ठीक है कि जब हम प्रणाम करते हैं, वंदना आदि करते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की ही करते हैं जो कि उसके योग्य हो। सभी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति की वंदना करना, उसको प्रणाम करना, शास्त्र इसका निषेध करते हैं। प्रणाम तो उसी को करना चाहिए जो प्रणाम करने योग्य हो। किंतु यहाँ दुष्टों का जो गोस्वामी जी ने दुष्टों को जो प्रणाम किया है, उसके पीछे का भाव यह है कि साधुओं की महिमा, संतों की महिमा जो हम सुनते हैं, वह सच पूछिए तो दुष्टों के कारण ही है। अगर ये दुष्ट जन ना हो तो साधुओं की ये महिमा भी नहीं होगी, क्योंकि एक की महिमा तभी प्रकट होती है जब दूसरे के साथ उसकी तुलना हो। तुलना किए बिना एक के गुण और दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए अज्ञान है तो ज्ञान की महिमा है, अधर्म है तो धर्म की महिमा है, अविद्या है तो विद्या की महिमा है, ऐसे ही दुष्ट हैं तो संतों की महिमा है। श्री वाल्मीकि रामायण में आया है, ज्ञाना ज्ञान स्वरूपाय धर्मा धर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ये दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने ना केवल संतों को अपितु असंतों को भी प्रणाम किया है। प्यारे साथियों, अब सच्चे भाव से प्रणाम करने के पीछे का जो गोस्वामी जी का अभिप्राय है, आइए उसको समझते हैं। हम सब प्रायः अपने से बड़ों को प्रणाम करते ही हैं। कोई आगंतुक आ जाए, मेहमान आ जाए, तो उसको भी हम प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है प्रणाम के पीछे का भाव। भाव यदि सच्चा ना हो तो प्रणाम का कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर वह मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम किसी को प्रणाम करें अथवा उसकी प्रशंसा आदि करें तो उसके पीछे का भाव सच्चा हो, क्योंकि दूसरों की सच्ची प्रशंसा करने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपने अंदर से द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि मिटते हैं, और दूसरे उसकी सच्ची प्रशंसा करने से उसे
उचित प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण वह और भी मनोयोग से कार्य में सक्षम हो पाता है। प्यारे साथियों, गोस्वामी जी साधु हैं, संत हैं, और जो संत होता है वह हमेशा जो भी करता है उसके पीछे का भाव सच्चा होता है। तो एक प्रकार से गोस्वामी जी यह संकेत कर रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह भी बड़ा सच्चा होता है। कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा, पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली गरही। जैसे खेती का नाश करने के बाद ओले आप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति दूसरों के नाश के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, लेकिन अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे बड़ा सच्चा भाव और कुछ नहीं हो सकता। हमें विचार करना चाहिए कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते, भले उनका ये शरीर रहे या ना रहे, तो हम स्वयं को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं, और कितनी सरलता से, कितनी सहजता से समय आने पर अपनी उस साधुता का हम त्याग कर देते हैं। क्या ये उचित है? गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा जान करके मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उन्हें प्रेम पूर्वक विनय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। प्यारे साथियों, आप लोग भी सुन करके विचार अवश्य करें और अपने उन अनमोल विचारों को कमेंट के माध्यम से साझा करना ना भूलें। जय सीताराम।